गौरी कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरे कमरे से टीकू आवाज लगाता है, सुनती हो? अरे गौरी, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आता है। अरे गौरी, सुन रही हो? न जाने ये औरत क्या कर रही है, देखता हूँ जाकर देखता है तो सामने गौरी टीवी देखते हुए मिलती है। अच्छा, तो सही कहते हैं लोग, पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखती हुई बीबी कभी उठेगी नहीं। अजी क्या चिक चिक करते हो? तुम्हें आज का कुछ दिन भी याद है? आज हमारी शादी के सालगिरह है। भुलक्कड़ कहीं के। देखते देखते शादी को 20 साल हो गए हैं। देखते देखते तो तुम्हें हुए होंगे, मुझे तो सुनते सुनते हो गए हैं। अब चलो उठो, मुझे नाश्ता दो, मुझे जाना है दुकान। अजी आज मेरा बनाने का कोई मूड नहीं है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। अरे बैठी रहो यहाँ, मैं चला किचन में। 4 ब्रेडें सेकी और हरी चटनी डालकर उसमें आराम से बैठकर टेबल पर खाने लगा। अरे ये हरी चटनी कैसी लग रही है? स्वाद थोड़ा अलग है। मैं रखा तो वही था। तभी उधर से गौरी आई। अजी तुम किचन में गए थे क्या? हाँ तो क्या करता, तुम्हें कहा तुमने नाश्ता बनाया ही नहीं। अजी मेरी मेहंदी कहाँ है? मैंने किचन में मेहंदी भिगो कर रखी थी। ओह, अरे गौरी, लगता है मैं ब्रेड के साथ मेहंदी खा गया। आज का तो दिन ही खराब है, चलता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? आज तो मुझे रेस्टोरेंट जाना था। चली जाना किसी और दिन, अभी मुझे जाने दो। टीकू दुकान के लिए निकलता है। इधर लुई और मुई सड़क के किनारे खड़े थे। एक बूढ़ा बाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरे मुई, ये बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हाँ लुई, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। देखेगा, अभी मैं इसे दौड़ा दूं। लुई, वो बाज है, बाज। अरे बाज है, लेकिन उसके पंख हो गए हैं खराब। वो उड़ नहीं पा रहा है और शरीर में ताकत नहीं है। बूढ़ा जो है, लेकिन देख मैं इसे कैसे दौड़ाता हूँ। और लुई एक सीटी बजाता है। तुरंत वहाँ कहीं से एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है। ये मेरा शेरू दोस्त, जा तो जरा उसे जल्दी घर पहुँचा दे। कुत्ता बाज के पीछे दौड़ने लगता है। बाज डर के मारे बहुत तेजी से भागने लगता है। ये देखा कैसे भागा वो। तेरा दिमाग का तो दाद देना होगा। अच्छा चल, अब यहाँ बहुत खेल हो गया, चलते हैं तालाब पे। वहाँ सोनी इंतजार कर रही है। अरे मैं भी चलता हूँ, बैठकर गप्पे हाँकेंगे। चल, पिछली बार गया था तो उसका पापा भी आ गया था, इस बार ना आ जाए। हाँ, चलो, मैं तैयार हूँ। टीकू पहुँच जाता है टुनटुनी चिड़िया के घर में। अरे ओ टुनटुनी, बहुत दिनों से तूने किराया नहीं दिया है, अब तू ये घर खाली कर। अरे टीकू भैया, बरसात आने वाली है, ऐसा मत करो। मैं अपनी बच्ची के साथ कहाँ जाऊँगी? ये सब अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अरे चील, कहाँ है? इधर आ। हाँ या मालिक, बोलो मालिक। इस दोनों माँ बेटी को निकाल कर बाहर करो और इसके सामान को भी फेंक दो। हाँ मालिक, अब भी करता हूँ। क्यों टुनटुनी, खुद से निकलेगी या मैं निकालूं? देखो, मैं अपने चोंच और अपने पंजों का इस्तेमाल करता हूँ। कहीं ऐसा न हो जाए कि बाहर निकलने के बजाय ऊपर निकल लो। कितनी जल्दी निकल जाओगी उतना अच्छा होगा। और ये छोटी चिड़िया, ये तो बड़ी मुलायम है। मुझे तो पानी आ रहा है। अरे मैं निकल रही हूँ, मैं निकल जाऊंगी। दोनों माँ बेटी सामने के पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और चील सारे सामान को फेंक देता है। फिर
टीकू उनके घर पर ताला जड़ देता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम टेंशन मत लो बेटा, कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, तुम यहीं पे रहो। शाम को बारिश शुरू हो जाती है और ये बारिश और तेज हवाएं चलने लगती हैं। चलो बेटा, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ बारिश न हो। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी उड़ते उड़ते पास के जंगल में निकल जाती हैं। लेकिन हवाओं का रुकना कम नहीं होता है और बारिश भी तेज हो रही थी। देखो बेटी, अगर हम ऐसे उड़ते रहेंगे ना, हवा हमें कहीं भी उड़ा कर ले जाएंगे। ये बहुत तेज हवा है, एक पेड़ के नीचे हमें बैठना होगा। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक टहनी ऊपर से गिरती है और टुनटुनी उसमें दब जाती है। माँ, ये तुम कैसे दब गई? अरे ये तो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। टुनटुनी को बचाने के लिए उसकी बेटी उड़ने की कोशिश करती है और हवा के झोंके के साथ उड़ती चली जाती है। बार बार टुनटुनी की बेटी कोशिश करती है अपने आप को संभालने का, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हवा उसे उड़ाकर लेती चली जाती है। हवा धीरे धीरे उसे उड़ाकर घने जंगल को ले जाती है और घने जंगल में वो सामने एक पेड़ से टकरा जाती है। टकरा कर नीचे गिर जाती है। उसका एक पंख घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर टुनटुनी पेड़ की डाल के नीचे दबे दबे रो रही थी। हाय, मुझे पता रहता तो मैं अपनी बेटी को लेकर कभी नहीं आती। मेरी बानी फंस गई, कहाँ चली गई बानी? अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ। उधर टुनटुनी की बेटी को पड़े पड़े जमीन में काफी समय हो गया था। लुई और मुई वापस लौट रहे थे। देखा लुई, कितनी बारिश हो गई। हाँ, बारिश तो हुई, लेकिन सोनी से बात करने में बहुत मजा आया। हाँ, मजा तो आया ही। अरे ये कौन है? ये तो टुनटुनी काकी की बेटी है। ये यहाँ क्या कर रही है? सो रही है क्या यहाँ पे? अरे बुद्धू, मोटा दिमाग, ये सो नहीं रही है, ये लगता है बेहोश हो गई है। हमें इसे घर ले जाना होगा। अरे पापा ने देख लिया तो गुस्सा होंगे। अरे चोरी छिपे ले जाएंगे घर, पीछे के रास्ते से। दोनों टुनटुनी की बेटी को चोरी छिपे घर पे ले आते हैं। गौरी देखती है। अरे बच्चों, ये किसे लेके आए हो? माँ, ये टुनटुनी काकी की बेटी है, बेहोश पड़ी मिली थी। अरे इसके तो पंख टूट गए हैं, मरहम पट्टी करनी होगी। लाओ जल्दी से दवाइयाँ लाओ। गौरी मरहम पट्टी कर देती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी की बेटी को होश आ जाता है। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ जंगल में फंस गई है, मेरी मदद करो। अरे बेटी, हम मदद कैसे कर सकते हैं तुम्हारी? हमें तो पता भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तभी गुन्नू कबूतर, जो काफी देर से बारिश में फंसा हुआ था और गुफा में छिपा हुआ था, बारिश रुकने के बाद निकलता है। उड़ते उड़ते जब वो घने जंगल से पार हो रहा था तो नीचे टुनटुनी को देखता है। वो नीचे उतरता है। अरे टुनटुनी, तू फंस गई यहाँ पे? हाँ भैया, मैं फंस गई हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। टुनटुनी को बाहर निकालता है। भैया, मेरी बेटी हवाओं के साथ उड़ गई है घने जंगल की तरफ, न जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। अरे अब तो रात हो गई है। सुनो टुनटुनी, इतनी रात गए कुछ नहीं हो सकता है, तुम मेरे घर चलो। कल सुबह सुबह हम चलेंगे और ढूंढेंगे तुम्हारी बेटी को। गुन्नू टुनटुनी को लेकर अपने घर आ जाता है। उधर गौरी और लुई मुई टुनटुनी के बेटी को लेकर जंगल की तरफ आ रहे थे। अरे बिटिया, तुम चिल्लाओ अपनी माँ को, तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो जरूर आएगी। माँ, मैं बानी हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? मैं बानी हूँ। गुन्नू कबूतर के घर बैठी टुनटुनी को आवाज़ सुनाई देती है। अरे भैया, ये तो मेरी बेटी है। हाँ, लग तो रहा है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। आखिरकार सामने दिख जाती है उसे अपनी बेटी।
टुनटुनी अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। देखो, एक का पति है जो इसे बर्बाद करता है, जो पत्नी और बच्चे हैं जो परिवार को बचाते हैं। अरे भैया, जाने दो उनकी बातों को। टीकू तो थोड़े से है ही वैसे। मैं 20 साल से झेल रही हूँ, तुम लोग भी झेल लिया करो। सारे पंछी हंसने लगते हैं।